ये सॉफ्टवेयर गोल्ड टेस्टिंग लैब्स वालों के लिए, इसमें आप गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज कर सकते हैं और हिसाब किताब मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट करें, फिर वेट और टंच डालें, उसके बाद प्रिंट के बटन पे क्लिक करें। कैश में कितने पैसे देने हैं वो पता चल जाएगा। कैश का अमाउंट आ गया। कस्टमर सिलेक्ट करो, उसके बाद वेट एंड टंच डालो। देन गिवन गोल्ड में कितना ग्राम गोल्ड दिया है वो डालो। अगर गोल्ड ज्यादा है तो कैश लेना है और कम होगा तो अमाउंट देना है। गिवन कैश से आप कैश ज्यादा दे रहे हैं तो वो अमाउंट उधार में ऐड हो जाएगा और कम है तो जमा में जाते हैं। गिवन गोल्ड, अगर गिवन गोल्ड में गोल्ड ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट कैश में चला जाएगा और रिसीव्ड कैश का अमाउंट कम दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कच्चे से उधार में दिखेगा और अगर कैश में अमाउंट ज्यादा दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कच्चे से जमा में ऐड हो जाएगा। मल्टीपल सैंपल ऐड करने के लिए कस्टमर सिलेक्ट करें, वेट और टंच डालें। सैंपल के साइड में एक प्लस का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, टेबल फॉर्म हो जाएगा। इससे आप बहुत सारे सैंपल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपका अमाउंट 55,564 फाइनल कैश हुआ है और आप कैश में 10,000 और ऑनलाइन आरटीजीएस में 45,564 दे रहे हैं तो ये अमाउंट स्टॉक में कैश इन स्टॉक और कैश इन बैंक में कम हो जाएगा और आपको दिखेगा आपके बैंक में पैसे कितने हैं और गले में कितने हैं और वो आप गिवन कैश से ज्यादा दे रहे हैं तो 20,000 और आरटीजीएस में 45,564 तो 10,000 ज्यादा वाले वो कच्चे से उधार में दिखेंगे। रिफाइन करना है तो एक्सचेंज में लिस्ट के आइकन पे क्लिक करें, वहाँ नीचे रिफाइन का बटन दिया हुआ है। सारे आइटम्स ऑलरेडी सिलेक्टेड रहते हैं पर जो आपको रिफाइन नहीं करना है उनको अनसिलेक्ट करें और रिफाइन पे क्लिक कर दें। डिटेल्स फिल करें और पासवर्ड डाल के सबमिट कर दें। करंट लिस्ट में जो सैंपल रिफाइन नहीं हुए हैं वो दिखेंगे, ओल्ड लिस्ट में जो सैंपल रिफाइन हुए हैं वो दिखेंगे। डिटेल लिस्ट में किसी एक कस्टमर का पुराना सैंपल देखना है तो वो देख सकते हैं और कितना रिफाइन किया गया है वो दिखेगा। एडिट डिलीट, कोई एंट्री करते टाइम मिस्टेक हो गई हो तो उससे आप एडिट कर सकते हैं और उस एंट्री को सही कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सैंपल रिसीव, लिस्ट के नीचे सैंपल रिसीव का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, डिटेल्स फिल करें और टंच फॉर्म निकाल लें। स्टॉक रिलेशन, जब भी आप गोल्ड देंगे तो गोल्ड स्टॉक में गोल्ड के कॉलम से कम होगा। टोटल कच्चा और कच्चे में फाइन भी देख सकते हैं जो आपके स्टॉक में है। कैश देंगे या लेंगे तो कैश से कम होगा या ऐड होगा, वो आपको कैश इन स्टॉक में दिखेगा। ऑनलाइन आरटीजीएस, ऑनलाइन पैसे लेते हैं या देते हैं तो बैंक में जमा होंगे या डिडक्ट होंगे, उसका पूरा हिसाब कैश इन बैंक में शो होगा। रिसिप्ट, जैसे ही आप प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगी जिसमें एक्सचेंज की सारी डिटेल्स होंगी। वो रिसिप्ट आप कस्टमर को दे सकते हैं और खुद भी रख सकते हैं।